नमस्कार। वाई द डेथ कम्स, मृत्यु क्यों आती है? ऑल द पीपल हैव दिस क्वेश्चन एंड सो मेनी आंसर आर देयर। ये सवाल हर एक के मन में उठता है और इसके अलग अलग जवाब भी मिलते हैं। सबसे पहले तो इसका उत्तर होता है कि शरीर धीरे धीरे बुढ़ा होने के कारण शरीर के अवयव भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और फिर एक दिन पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। मगर हमने कभी ये सोचा है कि शरीर वृद्ध क्यों होता है? हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं प्रतिक्षण मरती है और नई उत्पन्न होती रहती है, जिससे कि हमारा शरीर कार्यरत रहते हुए उसकी वृद्धि होती रहती है। एक निश्चित उम्र के समय तक निसर्ग के नियमों अनुसार शरीर बढ़ता है, फिर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में शरीर की कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे कम होकर शरीर वृद्धावस्था के तरफ झुकता है। शरीर के स्थिर उम्र के स्थिति के बाद हमारी श्वास लेने की लंबाई तथा गति कम होते जाने से हमारे शरीर के खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा कोशिकाओं की को भी प्राणवायु की पूर्तता सप्लाई के कमी के कारण उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कि हमारे अवयव धीरे धीरे कमज़ोर होने से वृद्धावस्था की तरफ झुकते हैं। कुछ योगी जन अपने योग के द्वारा अपने श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि वो हमेशा जवान तथा तेजोमय दिखते हैं। ये तो हुई शारीरिक वजह, लेकिन हमारा मूल प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। हमारे शरीर में जो मन है, जिसे हम मैं कहते हैं, उसकी बचपन से ही अनंत इच्छाएं होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दुनिया के विविध अनेक भोग विलास के आनंद की तीव्र इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहती है। लेकिन हकीकत में सभी इच्छाएं पूरी होना असंभव है। मन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, जिसमें ये सारी इच्छाएं कामनाएं इम्प्रेस्ड यानी संग्रहित होती रहती, जैसे कि हमारे मोबाइल के सिम या मेमोरी कार्ड में होता है। जब मन ये सच्चाई पूरी तरह से जान लेता है कि मेरा शरीर अब वृद्ध होगा तथा एक दिन उसे मौत निश्चित है, तभी से हमारा सूक्ष्म मन कहो या अनकॉन्शियस मन कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, हमारी सारी अतृप्त इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं तथा संकल्प पूर्ति के लिए एक नवीन शरीर की दृढ़ भावना करता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सारी अतृप्त इच्छाओं के लिए ही शरीर को वृद्धावस्था आकर उसकी मौत होती है। हमारा अंतर्मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उसे योग्य रीत से सद्गुरु के योग्य मार्गदर्शन से योग्य संस्कारित करके मरने के बाद हम मनचाही अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।